नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव शुरू हो चुके हैं और उसको लेकर खबर यह थी कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान, जो कि 80 से ज़्यादा मुकदमों में जेल में है, उसको अपना स्टार प्रचारक बनाया था। लेकिन आजम खान के लिए बड़ा ही झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की तरफ से मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य सरकार ने जो कानून के नाम पर अवैधानिक तौर पर उसकी संपत्तियों पर रोक लगाने की, जब्त करने की कार्रवाई की है, वो अवैध है और इस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि चूंकि ये पूरी की पूरी जमीन गरीब किसानों की थी और पिछड़ी जाति के लोगों की थी, गरीबों की जमीन पर इस ट्रस्ट ने, जिस पर एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई थी, इन जमीनों को कब्जा किया और अपने नाम पर बेनामा करा लिया उन लोगों को डरा धमकाकर, जिसकी वजह से 28 लोगों ने आजम खान के ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमे किए थे। और इसीलिए जो भू राजस्व की धारा 157A है, उसके तहत जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए इन जमीनों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी। और उसी के तहत ये जो याचिका थी आजम खान के उस ट्रस्ट की तरफ से डाली गई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कुछ भी अवैधानिक नहीं है। राज्य सरकार की जो कार्रवाई है वो उचित है और बाकायदा कानूनन है, क्योंकि राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी मिली हुई है कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा करे। और इसमें जो नागरिकों के हित हैं वो याचिकाकर्ता ने ही उनके हितों को हनन करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ा झटका आजम खान के लिए लगा। उससे पहले आजम खान को समाजवादी पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक घोषित करके दिखाने की कोशिश की थी कि वो अब इस पूरे मामले में आजम खान के साथ अभी भी खड़ी हुई है। लेकिन एक और झटका समाजवादी पार्टी आजम खान को तब लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही एक और फैसला दे दिया था, जिसमें ये कहा था कि रामपुर की जो स्वार सीट है, जो अब्दुल्ला आजम खान का बेटा है, जिसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर वहां से चुनाव लड़ा था और उसकी वजह से वो सीट खाली हुई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके जो दस्तावेज थे उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। अब उस पर भी चुनाव होना है, 1 हफ्ते में उसकी एक नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब यह तय हो गया है कि अब्दुल्ला आजम जहां से विधायक था उस सीट पर दोबारा से चुनाव होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आजम खान की, तो आजम खान के ऊपर करीब 6 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इन मुकदमों में अगर आप देखेंगे तो 28 मामले तो उन ज़मीनों के हैं जो किसानों की ज़मीन आजम खान और उसके साथियों ने मिलकर हड़पी थी। उसके अलावा आजम खान के ऊपर किताब चोरी का मुकदमा है, उसके अलावा भैंस चोरी का मुकदमा है। भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शत्रु संपत्ति मामले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। किताबों की चोरी का मामला है। इसके अलावा शेर की मूर्ति चोरी का मामला है। 2700 जो खैर के पेड़ होते हैं उनको चुराने का भी मुकदमा लगा हुआ आजम खान के ऊपर, और इसके बेटे के ऊपर 2-2 प्रमाण पत्र का मुकदमा है। इसके अलावा तमाम दूसरे अन्य मुकदमे हैं, जिनको मिलाकर जो पूरी फहरिस्त है ये करीब करीब 80 तक पहुंचती हुई दिखाई देती है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, जिसके खुद के ऊपर टोटी चोरी से लेकर गमला चोरी तक, गमला चोरी से टाइल चोरी और कमोड चोरी तक के आरोप लगे थे, जब उसने सरकारी बंगला खाली किया था उसने ये कह दिया था कि वो पूरी तरीके से आजम खान के साथ खड़ा हुआ है और आजम खान ने कोई अपराध नहीं किया है। आजम खान एक बहुत बढ़िया नेता है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन तमाम सबूतों के माध्यम से ये सारा का सारा मामला साबित हो गया था। और एक आरोप और लगाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए उसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग गवाही देने आए थे या जिन लोगों ने शिकायत की थी उनमें से ज्यादातर लोग भी मुसलमान थे। तो समाजवादी पार्टी का ये जो एक तरीका था इस पूरे मामले को भुनाने का, तुष्टीकरण करने का, वो भी खारिज हो गया था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो शत्रु संपत्ति का मामला हो या भैंस चोरी का मामला हो या पायल चोरी का मामला हो, किताब चोरी का मामला हो या फिर शेर की मूर्ति की चोरी का मामला हो, ये सब के सब वो मामले हैं जो कि मुस्लिम लोगों ने ही आजम खान के खिलाफ दर्ज कराए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। बात यह है कि एक व्यक्ति जो सत्ता का, जिसके ऊपर बड़ा हस्त था और जो सांसद भी रहा, मंत्री भी रहा, उस व्यक्ति ने किस तरीके से गरीबों की और तमाम जो मजलूमों की ज़मीनों को हड़पा, उनकी संपत्तियों को हड़पा और उनके ऊपर एक आतंक का साया वो लगाए रखा। और उसकी मदद में जिस तरीके से स्थानीय पुलिस और पूरा प्रशासन लगा हुआ था, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठते रहते। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान खासम खास चाचा हुआ करता था अखिलेश यादव का, और ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने जो भाषण देना सीखा है या दूसरी चीज़ें जो सीखी हैं वो इसी आजम खान नाम के अपने उस्ताद से सीखी है। और इसीलिए आजम खान को खुली छूट दे रखी थी अखिलेश यादव ने।
लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है, जिस तरीके से शासन बदला है, प्रशासन बदला है, उसके बाद आजम खान की तमाम मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और आजम खान अभी जेल में होने के साथ साथ वो तमाम तरीके के बहाने ढूंढ रहा है। वो ये कहता है कि कोरोना की वजह से और उसकी बढ़ी हुई उम्र की वजह से उसे जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अब बीमार और ज़्यादा हो सकता है, अस्पताल में जाकर इलाज कराना चाहता है। दूसरी तरफ उसके बेटे की विधायकी चली गई है। आजम खान हालांकि सांसद है, लेकिन संसद के अंदर भी इसका जो आचरण था वो बेहद सवालों के घेरे में था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो कि पीठासीन अधिकारी थी, उस दिन उनके ऊपर इसने कटाक्ष किया था, एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके बाद आजम खान को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन इसने जो माफ़ी मांगी थी वो निर्लज्जता के साथ गलत तरीके से मांगी थी। और इस पूरे प्रकरण में भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसका बेशर्मी के साथ दिया था, वो भी सब लोगों के सवालों के घेरे में आया था। निश्चित तौर पर आजम खान जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग या अतीक अहमद जैसे लोगों का अब उत्तर प्रदेश में कोई भी डंका नहीं बज रहा है, बल्कि ये लोग अपनी जान की खैरियत मनाते हुए ये अपने जो काले कारनामे हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये तुष्टीकरण का या विक्टिम वाला कार्ड भी खेलने की कोशिश करते हैं बार बार। लेकिन अब वो कार्ड नहीं चल पा रहे हैं और यही वजह है कि हाई कोर्ट से बार बार आजम खान को झटके लगे हैं। दूसरी तरफ जो तमाम मुकदमे इसके खिलाफ चल रहे हैं उन सभी में अब चार्जशीट भी दाखिल हो रही है, जिसके बाद में ये तय हो जाएगा कि इसको कितने साल की सजा होनी है। निश्चित तौर पर आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर में एक आतंक का साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी और लोगों को धमकाने की कोशिश की थी, वो यहाँ तक आगे बढ़ गया था कि वो महिला सांसद के तौर पर जो प्रत्याशी थी उस पर भी अश्लील टिप्पणियां करने से वो बाज नहीं आया था। और बाद में बड़ी बेशर्मी के साथ उनका बचाव करते हुए अखिलेश यादव भी सामने आता था, उसकी पत्नी डिंपल यादव भी सामने आती थी। मुलायम सिंह का ये खासम खास चेला और अखिलेश यादव का ये खासम खास गुरु अब इतनी ज़्यादा मुसीबतों में है कि इसको इसके कुकर्मों की सजा मिलना लगभग तय हो गया है। और समाजवादी पार्टी जिसने अपना इसे स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश की थी, स्टार प्रचारक के तौर पर इसका नाम दिया था, उसको भी बड़ा झटका लगा है कि आजम खान उसके लिए प्रचार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इसने जो भी संपत्तियां लूटी हैं, जो ज़मीनें लूटी हैं, जो किताबें लूटी हैं या जो दूसरे और काम किए हैं, उसकी सजा इसको मिलकर रहेगी। इससे कोई इसे बचा नहीं सकता है। पूरे मामले में केवल आजम खान अकेला नहीं है, इसमें जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट में इसकी बहन भी थी जिसका नाम निकत अफलाक है। आजम खान का बड़ा जो बेटा है अदीब आजम, इसके अलावा विधायक नसीर खां, डीसीबी का पूर्व सैनिक सलीम कासिम, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी जैसे लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावा जो दूसरे अन्य मामले आजम खान के ऊपर है वो भी अब बड़ी तेजी के साथ त्वरित कार्रवाई उनमें चल रही है। और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इन सभी मामलों में अगर सजा बोली जाती है तो निश्चित तौर पर आजम खान को अपनी आने वाली पूरी जिंदगी अब जेल में बितानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नई रणनीति चला रखी है कि जो भी लोग अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा करते हैं या दूसरों की जमीनों को हड़पते हैं, उनसे उसकी वसूली की जाएगी और उसका हर्जाना उन लोगों को दिया जाएगा जिनको इसका नुकसान हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आजम खान ने जो तमाम अवैध संपत्तियां इकट्ठा की थी, तमाम जो जमीन जायदाद इकट्ठा की थी, उसकी कुर्की होना भी लगभग तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, पूरी तरीके से डरी हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने इस चहेते नेता आजम खान को, अखिलेश यादव का गुरु है, मुलायम सिंह का खासम खास साथी है, उसको बचाए तो कैसे बचाए। हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आजम खान की इतनी किरकिरी हो चुकी है कि अब वो लोग जो इससे पहले डरा करते थे अब इस पर हंसते हैं। और पूरे रामपुर में जहां पर आजम खान का कभी सिक्का चला करता था, आज इसके नाम पर चुटकुले बना करते हैं और लोग एक दूसरे को मजाक में आजम खान कह के चिढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। निश्चित तौर पर यह कानून के राज का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कहा भी गया है, मनुस्मृति में भी कहा है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्ति। यही किसी राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जो राजा, जो प्रशासक या जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री इन तीनों चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, वास्तव में उसको बेहतर कहा जा सकता है। तो जिस तरीके से दुर्जनों को अब दंड मिल रहा है और अच्छे लोगों का सम्मान भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सही तरीके से काम कर रही है। और इसको सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसका रिजल्ट भी आने वाले जो उपचुनाव है उसमें एक बार फिर से मिलता हुआ दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।